Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So in this video, we will be discussing some important tips that can help you to score a very good percentage in your class 12th, particularly for humanities students. Alright, so I'll be sharing my experience, some of the tips, some of the tricks that I used during my boards exam and particularly during these 2 months, right? Because right now we have December एंड जनवरी एंड अराउंड फेब से हमारे एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते हैं राइट सो अप्रॉक्सीमेटली वी हैव 2.5 months दैट्स इट so I'll be sharing what I did during these 2 months, during these 2-3 months. Okay, how did I manage my preparation? So let's start with the video now. Before starting, I'll be dividing this video into 2 parts. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है या फिर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, या हम बोल सकते हैं 3-4 चैप्टर्स बचे हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे. एंड सेकेंड पार्ट विद इन दिस वीडियो ओनली, बट वील बी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस अभी अच्छे से कवर नहीं हुआ है, या हम बोल सकते हैं आधा ही सिलेबस कवर हुआ है, वो इस टाइम पे क्या कर सकते हैं. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई विल सजेस्ट इज़ टू टेक योर प्री बोर्ड्स वेरी सीरियसली राइट नाउ. ओके, दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपने प्री बोर्ड्स को आप इस तरह से दो जैसे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दोगे, ठीक है, ताकि ये आपका एक एक्सपीरियंस हो सके कि एग्जैक्टली आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम कैसे देने वाले हैं. ठीक है, ना प्री बोर्ड्स क्यों ज़रूरी है. सबसे पहली बात, आप बहुत जल्दी अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे तो एक रिवीजन तो आपका आपके प्री बोर्ड्स के लिए ही हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्री बोर्ड्स को ऐसे देना है जैसे आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं. अनदर थिंग, प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, वो एग्ज़ाम को आपको पीछे से दैट इज़ सेक्शन डी से स्टार्ट करना है, सेक्शन ए से स्टार्ट करना है. विच स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, ये टाइम है वो आइडेंटिफाई करने का कि पहले आप इंग्लिश में लिटरेचर सेक्शन करें या फिर आप पहले इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन करें या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ओके, कि कहाँ से आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू कर सकते हैं, कहाँ से आप अपना सिलेबस, अपना जो एग्ज़ाम है वो टाइम पे ख़त्म कर पा रहे हैं. ऑल राइट, अनदर थिंग, इट विल टेल यू व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स एंड इन विच सेक्शन यू आर लैकिंग. फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश आपको पता लगेगा ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग आई एम वीक इन, सो आई शुड वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर डोमेन. राइट, सो यहाँ से आपको पता लगेगा कि अच्छा भाई, जो इकोनॉमिक्स है उसमें मैं इंडिया वाले पार्ट में थोड़ी गड़बड़ करती हूँ, तो वहाँ पे आई नीड टू वर्क हार्ड, है ना. सो ये प्री बोर्ड्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपको एक एक्सपीरियंस हो सके और ऐसी गलती जो आप बोर्ड्स में करने वाले हैं वो आप यहीं पे करके यू विल इम्प्रूव ऑन दोज मिस्टेक्स. ओके, सो मेक श्योर यू विल गिव योर प्री बोर्ड्स वेरी सीरियसली विद प्रॉपर रिविजन्स एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट विल बी, इस टाइम पर जितने भी डाउट्स हैं मेक श्योर टू सॉल्व दीज डाउट्स. ओके, डोंट कीप दीज फॉर लास्ट मोमेंट, या फिर नॉट ओनली डाउट्स बट ऐसा कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर नहीं रखना है कि ओके ये छोटा चैप्टर है या ये छोटा टॉपिक है, इसे बिल्कुल तब कवर कर लेंगे. नहीं होता है बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेक श्योर कि लास्ट मोमेंट के लिए आप कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, चाहे वो आपका मैप वर्क हो, चाहे वो आपके कीवर्ड्स हों, चाहे वो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हों. राइट, आपको सारी चीज़ें अभी ही अच्छे से करनी है. गॉट इट. अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट हमें टाइम का नहीं पता है. ओके, सो यू डोंट नो, हो सकता है उस टाइम पर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए एंड दिस हैपेंड विद मी, सो आई कैन से आई कैन बेसिकली टेल दिस विद माई एक्सपीरियंस. ठीक है, तो अभी आप कर लो, हो सकता है उस टाइम पे आपकी हेल्थ सही ना हो या आपको कहीं जाना पड़ जाए इमरजेंसी में, तब आपको टाइम नहीं मिल पाएगा वो चीज़ें करने का.
सो मेक श्योर यू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन दीज 2 months और कोई भी चीज़ें आप लास्ट मोमेंट के लिए ना छोड़ें, ठीक है। और जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व साथ साथ करते रहें, ठीक है, बिकॉज डाउट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है देन बहुत रिग्रेट होता है, ओके। सो ये सेकंड पॉइंट था एंड आई नो दीज पॉइंट्स आर वेरी जनरल, ठीक है, ये आपको भी पता होंगे, सबको पता होते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ दैट हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड दैट्स वाई आई एम टेलिंग दिस दैट आई फॉलोड दीज पॉइंट्स, आई फॉलोड दीज थिंग्स and that's why I was able to score a very good percentage, and you also will be able to if you'll follow these things religiously. Now moving on towards our next point, no new source at this time, only NCERT. अब आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि ओके फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक्स की जो इंडियन इकोनॉमी वाली बुक है वो बहुत लेंदी है, उसमें बहुत पॉइंटर्स में चीज़ें नहीं लिखी हैं, लेट मी गो फॉर अ रेफरेंस बुक, देन डोंट गो फॉर इट, दिस विल बी अ ब्लंडर, ठीक है। आपको क्या करना है इस टाइम पर, जो आपकी NCERT है, ओके वील जस्ट डू दिस, जो आपकी NCERT है आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी NCERT पे फोकस करना है और कोई चीज़ पर इस टाइम पे फोकस नहीं करना, ठीक है। NCERT एंड आई वुड सजेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट, इसके अलावा कोई और सोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर कोई और रिसोर्स, कोई और गाइड, कोई और रेफरेंस बुक आप यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ NCERT पर स्टिक रहना है। आर फोर्थ पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी लास्ट पॉइंट में बताया कि इस टाइम पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट, ओके, एंड ये आपके आंसर को इन्हांस करने में मदद करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड कई बार तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, कई बार क्या मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं, मोर और लेस उनकी लैंग्वेज चेंज रहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। नाउ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमें प्रैक्टिस करने ही है, साथ ही साथ आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइम पे। आई हैव ऑलरेडी मेड एन वीडियो ऑन आंसर राइटिंग, यू गाइस कैन वॉच दैट वीडियो, वो बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आपकी जो नॉलेज है आप उसे पेपर पे अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट इज़ ऑफ नो यूज़ इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, राइट। सो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होना, आपकी जो राइटिंग स्पीड है थोड़ी वो अच्छी होना, नीट एंड क्लीन पेपर करना, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपकी आंसर राइटिंग के, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के। सो डोंट बी लेज़ी कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ रिवाइज करना है। यू हैव टू डू आंसर राइटिंग। कई बार क्या होता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, हमने देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से, यहाँ से आंसर हो जाएगा, मुझे ये आता है। दिस इज़ नॉट इनफ। आफ्टर आइडेंटिफाइंग कि वो कहाँ से है, डू राइट दैट आंसर, और पूरा आंसर फॉर्मेट में ही लिखना है। लेट मी टेल यू व्हाट्स द बेसिक फॉर्मेट, योर बॉडी, योर इंट्रो, बॉडी एंड योर कंक्लूजन, दैट्स इट, ठीक है। और इसमें आप अपने आंसर को थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं कुछ फ्लो चार्ट से, कुछ डायग्राम से, अगर आप बना सकें तो, ठीक है। बट इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, दिस इज़ द आइडियल फॉर्मेट फॉर योर आंसर्स इन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ आवर फिफ्थ पॉइंट इज, ये जो 2 महीने का टाइम है, जैसे मैंने बताया कि इस टाइम पर आपको रिवीजन तो करना ही है, ठीक है, रिपीटेड रिविजन्स। जैसे मैंने बोला नए सोर्स पे नहीं जाना है, NCERT को ही रिवाइज करना है, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, द थिंग इज़ दैट वी रीड अ पर्टिकुलर थिंग, हम उसे भूल जाएंगे। सो मेक श्योर यू पिकअप दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो आप आज पढ़ रहे हो, कल या परसों फिर से, ताकि वो आपका माइंड रिटेन कर सके, ठीक है। सो रिविजन इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो आपके 2 महीने बचे हैं, जब आप रिविजन्स करेंगे, डू मेक फ्लो चार्ट्स एंड शॉर्ट नोट्स, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर टिप इज़ समथिंग दैट वर्कड फॉर मी लाइक अ सेवियर इन माई बोर्ड एग्ज़ाम्स। फ्लो चार्ट्स और शॉर्ट नोट्स जब आप रिवाइज कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं, ताकि आप ना लास्ट मोमेंट पे रिविजन कर सको, ठीक है।
ये लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले एग्ज़ाम की सुबह फटाफट आपने एक टॉपिक रिवाइज कर लिया। और फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है आपकी आंसर राइटिंग को इन्हांस करने के लिए। अगर हमें देखो पहले से ही पता होगा कि हमारा सपोज एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, उस टाइम पे क्या इंडिया की कंडीशंस थी, एग्रीकल्चर क्या था जब ब्रिटिशर्स आए, इकोनॉमी क्या थी। अब हमने क्या करा, रिवीजन के टाइम पे इसका फटाफट से हमने फ्लो चार्ट बना लिया, ठीक है, ओके, दिस इज़ वेरी मेसी। हमने क्या करा, फटाफट से ये टॉपिक है, हमने इसका फ्लो चार्ट बना लिया एट द टाइम ऑफ रिवीजन। नाउ वी नो वी हैव दिस पर्टिकुलर इमेज इन माइंड, तो हम इसे आसानी से अपनी आंसर में लिख सकते हैं, अपने आंसर में बना के आ सकते हैं। बट अगर हमें पहले से फ्लो चार्ट्स की प्रैक्टिस नहीं है, फ्लो चार्ट्स हमें याद नहीं है, उनका आइडिया नहीं है, देन ऑन द स्पॉट आंसर पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और टाइम टेकिंग होता है। एंड इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप बैठ के पूरी साफ़ सुथरी नई इमेज बना रहे हैं, आप नए फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से, है ना, उतना टाइम नहीं होता है। सो आई वुड सजेस्ट ये एक टाइम ऐसा है जब आप अपने फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं एंड अपने आंसर में उनको ऐड करके अपने आंसर राइटिंग को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ माय लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि ये आपके आंसर राइटिंग में जो आपके लॉन्ग आंसर्स होंगे उसमें भी इम्पॉर्टेंट है और जो आपके एमसीक्यूज़ होंगे उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, मैप्स हैं आपके ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉल साइंस में, डेफिनेशंस, कीवर्ड्स, अग्रीमेंट्स, हमारी पॉल साइंस में अग्रीमेंट्स हुई थी, है ना, ज्योग्राफी में भी जो हमारे कुछ अग्रीमेंट्स के नाम आते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर अग्रीमेंट है वो कहाँ हुई, कोई वॉर है वो कहाँ हुआ, उसका हॉटस्पॉट क्या था वॉर का, पर्सनालिटीज़ एंड डेटा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनके आप सेपरेट नोट्स बना लो अभी इसी टाइम पे, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे बुक से रिवाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। सो अभी जब आप रिवाइज़ कर रहे हो ना, इसके लिए बहुत कुछ मेहनत नहीं करनी है। अभी आप रिवाइज़ कर रहे हो, एक सेपरेट नोटबुक रख लो, वहाँ पे लिखते जाओ, ठीक है, जो भी डेट आ रही है सामने वो लिख लो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अच्छा, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस या डेट आ रही है वो लिख लिया। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते फटाफट मैप बना लिया, सुएज़ कैनाल का मैप कहाँ क्या है फटाफट मैप कर लिया, मार्क कर लिया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू डू योर प्रेपरेशन एंड दिस इज़ द आइडियल वे टू डू योर प्रेपरेशन, ठीक है। फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स कोई सीक्रेट तो है नहीं, कोई अलग टेक्निक तो है नहीं जो आपको फॉलो करनी है। नॉर्मल एग्ज़ाम्स हैं, आपके पास सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए, ठीक है। नथिंग एल्स एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं चाहिए होता, क्लियर है। नाउ व्हाट इफ़ योर सिलेबस इज़ नॉट कवर्ड, यहाँ आप क्या कर सकते हो, देखो 2 महीने हैं एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छे से पढ़ लो ना देन ये 2 महीने इनफ है आपका सिलेबस ख़त्म करने के लिए। अगर आपका सिलेबस पूरा कवर नहीं है ना, ऑब्वियसली ये दिसंबर आ गया है ना, ऑलमोस्ट दिसंबर आने वाला है 5 दिन में, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपका एटलीस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस तो कवर हो ही गया होगा, ठीक है। अगर आधा भी कवर नहीं है तो 2 महीने में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पहली चीज़, नाउ नो प्रोक्रेस्टिनेशन, बिकॉज अभी तक आपका सिलेबस कवर क्यों नहीं है, बिकॉज यू वर प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स, है ना, यू वर लेजी रिगार्डिंग योर स्टडीज़, यू वर नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर स्टडीज़, है ना। सो अब से कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा और अपनी स्टडीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। अब सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए, ये आपका पहला स्टेप है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, अपना सिलेबस लो, देखो उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, क्या क्या टॉपिक्स आपने अभी तक करे नहीं हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो। इन टॉपिक्स के आगे इनकी वेटेज लिख लो, ठीक है। वेटेज मतलब कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ये सिलेबस में ही हो जाती है आपकी, ठीक है। सिलेबस में सीबीएसई प्रोवाइड करता है। अब जिस चैप्टर की वेटेज सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है, जिन चैप्टर्स की हाई वेटेज है उनको आप सबसे पहले कवर करेंगे और उसके बाद जो लो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं आप उनको कवर करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू विल कवर योर सिलेबस, ठीक है। ये हो गया। थर्ड पॉइंट इज़ दैट अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल डिटेल नोट्स बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, विद इन योर एनसीईआरटी आपको साइड नोट्स बनाना है। And don't go for any kind of ready-made notes that are available online. You can refer them as reference, but don't
यूज़ इट एज योर सोल सोर्स, ठीक है। आपकी NCERT शुड बी योर ओनली सोर्स राइट नाउ। सो आपको NCERT में साइड नोट्स बनाने हैं, पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे लिख लेने हैं साइड में, ठीक है, या फिर स्टिकी नोट्स लगा लो अपनी किताब में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन के आंसर्स आप ऐसे पॉइंट वाइज मार्क कर लो, क्योंकि ये अगर आपका टेक्स्ट है सो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। ये दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी योर प्रायोरिटी राइट नाउ, बिकॉज आपके पास अभी डिटेल नोट्स बनाने के लिए तो टाइम है नहीं। अभी आपको प्री बोर्ड्स भी देने हैं, फिर आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, फिर आपको रिविजन भी करना है ना। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू। साइड नोट्स बनाओ छोटे छोटे फटाफट, जो लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर सको फटाफट, एंड आपको टेक्स्ट देखने की ज़रूरत ना पड़े, टेक्स्ट में हाईलाइट करो, बुक में हाईलाइट करो चीज़ें, एंड अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बुक में ही करो। बट दिस डजंट मीन दैट आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग डेफिनेटली करनी है, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर बोथ स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस हो गया, जिनका नहीं हुआ। मेक श्योर यू सॉल्व एटलीस्ट 2 और 3 सैम्पल पेपर्स, ठीक है। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, 10-15 ओके वी एम की इतने सैम्पल पेपर्स हम करके चले जाएंगे, बट ऑनेस्टली इतना टाइम नहीं रहता है और इतने की ज़रूरत भी नहीं है। 2 और 3 सैम्पल पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट इनफ है, बिकॉज आप अपने प्री बोर्ड्स भी दे रहे हैं, आपने थ्रू आउट द ईयर आपके एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, ठीक है। सो दीज वर समथिंग वेरी नॉर्मल, है ना, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें थी, सबको पता होती हैं, बट अगेन हम फॉलो नहीं करते हैं राइट। एंड ट्रस्ट मी, बोर्ड्स बहुत ईजी, बहुत हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू कि 90-95 अगर आप थ्रू आउट द ईयर नॉर्मल तरीके से भी पढ़े हैं तो भी आ जाएंगे, ठीक है। अभी भी पढ़ लोगे तो भी आ जाएंगे, बट थोड़ा 95 से ऊपर जाना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स लाना है, तो यू जस्ट नीड टू पुट अ लिटिल मोर एफर्ट, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नथिंग, कोई सी सीक्रेट टेक्निक नहीं होती है। वॉट यू नीड टू डू इज़ दैट जस्ट डू योर प्रिपरेशन विद फुल फोकस एंड विद फुल हर्ट, आई वुड से पूरे दिल से तैयारी करनी है, देन डेफिनेटली आप जो भी एम कर रहे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई डेफिनेटली होप कि नाउ आई डेफिनेटली नो कि ये चीज़ें आपको हेल्प तो करेंगी, बट अगर आप फॉलो करेंगे तो, ठीक है। सो येस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, एंड truly do let me know in the comment section, okay, because I need to read your replies and I need to get a feedback that will you be following these things or not, what is your current status of syllabus and all right. So I hope this video helps you. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.